हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल। अपडेटेड है दोस्तों 2022 का। इससे पहले हमने कल पढ़ा था भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जो कि अपडेटेड थी 2022 की। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जो है भारत के एक राज्य का प्रमुख कौन होता है। तो भारत के राज्य का प्रमुख यह राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि भारत के राज्य का जो है कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो ये कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो ये राज्य का मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी याद रखिएगा। अगला आपको याद रखना है कि इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला आपको याद रखना है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है, तो यह कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा एवं भारत के एक राज्यपाल को भारत के 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। यह भी अनुच्छेद 153 कहता है कि भारत के एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 153 कहता है। अगला आपको याद रखना है अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों के बारे में बताता है। और अगला आपको याद रखना है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 155 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। यह अनुच्छेद 155 बताता है। और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। अगला आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताता है कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होगा, तो 5 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला आपको याद रखना है अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 के तहत जो है राज्यपाल का शपथ ग्रहण से संबंधित है। और राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाएगा, तो जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का जो प्रमुख होता है, राज्यपाल को जो शपथ दिलाया जाएगा वो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाएगा। और यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो जो राज्य के उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसके द्वारा राज्य के राज्यपाल को जो है शपथ दिलाया जाएगा। ये भी याद रखिएगा। अब हम एक एक करके जो है सभी राज्यों के राज्यपालों के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये याद रखिएगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ये याद रखिएगा। किस राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की। ये भी याद रखिएगा। अब एक एक करके सभी राज्यों के राज्यपाल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहां पास स्थित है कौन सा, यूटी यूनियन टेरिटरी, तो ये है लद्दाख। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो ये है राधा कृष्ण माथुर। और अगला याद रखिएगा कि यहां पास स्थित है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो ये है मनोज सिन्हा। अगला याद रखिएगा कि यहां पास स्थित है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो ये याद रखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला आपको याद रखना है यहां पास स्थित है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो ये आपको याद रखना है कि जनरल गुरमीत सिंह जो हैं ये उत्तराखंड के जो हैं राज्यपाल हैं, जनरल गुरमीत सिंह। अगला आपको याद रखना है कि यहां पास स्थित है पंजाब।
और पंजाब के राज्यपाल कौन हैं? तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में इनको नियुक्त किया गया था बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित ये कहाँ के राज्यपाल हैं? पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं। अगला यहाँ पास स्थित है हरियाणा, और हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? तो ये हैं भंडारू दत्तात्रेय। ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। अगला आपको याद रखना है कि यहीं पास स्थित है दिल्ली, और दिल्ली के राज्यपाल कौन हैं? तो अनिल बैजाल दिल्ली के राज्यपाल हैं। यहीं पास स्थित है राजस्थान, और राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? तो ये आपको याद रखना है कलराज मिश्र जो हैं ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। और अगला याद रखिएगा कि राजस्थान के नीचे ही स्थित है कौन सा राज्य? तो गुजरात है, और गुजरात राज्य के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो ये याद रखिएगा आचार्य देवव्रत जो हैं ये गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं। गुजरात के नीचे कौन सा राज्य स्थित है? तो ये याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य। और महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन हैं? तो ये याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन हैं? तो ये भगत सिंह कोश्यारी जो हैं महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। अगला आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के नीचे ही भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो ये कौन सा है? गोवा। और गोवा के राज्यपाल कौन हैं? तो ये याद रखिएगा पीएफ श्रीधरन पिल्लई जो हैं ये गोवा के राज्यपाल हैं, पीएफ श्रीधरन पिल्लई। अगला आपको याद रखना है कि गोवा के नीचे ही कौन सा राज्य स्थित है? तो ये आपको याद रखना है कर्नाटक राज्य। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं थावर चंद्र गहलोत। ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं। अगला आपको याद रखना है कि कर्नाटक के नीचे ही स्थित है केरल, और केरल के राज्यपाल कौन हैं? तो ये आपको याद रखना है कि आरिफ मोहम्मद खान जो हैं ये केरल के राज्यपाल हैं। अगला आपको याद रखना है तमिलनाडु। केरल के बगल से कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? तो ये आपको याद रखना है कि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर एन रवि जो हैं ये तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं। और तमिलनाडु के ऊपर ही कौन सा राज्य आता है? तो ये याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जो हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। फिर यहां पास आता है तेलंगाना। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन हैं? तो ये याद रखिएगा तमिलिसाई सौंदरराजन जो हैं ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं। अगला यहाँ पास आएगा कौन सा स्टेट? तो यहाँ पास आएगा उड़ीसा। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन हैं? तो याद रखिएगा प्रोफेसर गणेशी लाल जो हैं उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं। अगला आपको याद रखना है कि यहीं पास स्थित है कौन सा उड़ीसा के ऊपर? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं? तो याद रखिएगा जगदीप धनखड़ जो हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। अगला आपको याद रखना है कि सेंटर पर स्थित है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो ये याद रखिएगा मंगन भाई छंगन भाई पटेल। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मंगन भाई छंगन भाई पटेल हैं। अगला आपको याद रखना है कि यहां पास स्थित है कौन सा राज्य? तो छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं? तो ये हैं अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। अगला आपको याद रखना है कि यहीं पास स्थित है कौन सा स्टेट? तो याद रखिएगा झारखंड। और झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? तो झारखंड के राज्यपाल हैं रमेश बैस। अगला आपको याद रखना है कि यहां पास स्थित है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो ये याद रखिएगा
बेन पटेल जो हैं ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला आपको याद रखना है, यहाँ पर स्थित है बिहार, और बिहार के राज्यपाल कौन है? तो ये है फागू चौहान। फागू चौहान ये कौन है? बिहार के राज्यपाल हैं। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ पर स्थित है कौन सा राज्य? सिक्किम, और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद जो हैं सिक्किम के राज्यपाल हैं। अगला आपको याद रखना है कि यहां पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जो हैं अरुणाचल प्रदेश के जो हैं राज्यपाल हैं। अगला आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के नीचे ही स्थित है नागालैंड, और नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो ये याद रखिएगा जगदीश मुखी। एडिशनल चार्ज है इनके पास, जगदीश मुखी कहाँ के राज्यपाल हैं? तो नागालैंड के राज्यपाल हैं। अगला आपको याद रखना है कि नागालैंड के नीचे ही स्थित है मणिपुर, और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो ये याद रखिएगा ला गणेशनन जो हैं मणिपुर के राज्यपाल हैं। अगला आपको याद रखना है कि इसी के नीचे स्थित है मिजोरम, और मिजोरम के राज्यपाल कौन हैं? तो याद रखिएगा हरि बाबू कभमपति जो है मिजोरम के राज्यपाल हैं। तो मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कभमपति। अगला आपको याद रखना है कि मिजोरम के नीचे ही यहाँ पास स्थित है मेघालय, और मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि सत्यपाल मलिक ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो मेघालय के राज्यपाल हैं। फिर यहाँ पास स्थित है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो ये याद रखिएगा सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं ये त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। और यहाँ पास स्थित है लास्ट असम, और असम के राज्यपाल कौन हैं? तो नागालैंड के राज्यपाल कौन थे? जगदीश मुखी। यही हैं असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ, और नेक्स्ट याद रखिएगा उत्तराखंड के गवर्नर हैं जनरल गुरमीत सिंह, पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के जो गवर्नर है भंडारू दत्तात्रेय हैं, दिल्ली के गवर्नर हैं अनिल बैजल हैं, राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र, गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला याद रखना है कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं, गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं, कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। अगला याद रखना है कि जो केरल के राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं, और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर्यन रवि, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं बिश्व भूषण हरिश्चंद्रन, और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, ये पुदुचेरी के भी राज्यपाल हैं, ये याद रखिएगा। उड़ीसा के राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, और नेक्स्ट मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगून भाई छंगन भाई पटेल। अगला याद रखना है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनसुईया उइके, और झारखंड के राज्यपाल हैं रमेश बैस, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, और सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, और नागालैंड के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और मणिपुर के राज्यपाल हैं ला गणेशनन, और मिजोरम के राज्यपाल हैं हरि बाबू कभमपति, और मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।